Dear students, welcome in this session of 7th class science subject. In the previous session, we come to learn about the unit of time, distance and speed. In SI standard, time is measured in second, distance is measured in meter and the speed is measured in meter per second. We also learn about different type of clock devices which are used for different purpose in our daily life. बच्चों, पिछले सत्र में हमने समय, दूरी और चाल के मानक मात्रकों के बारे में पढ़ा था, जिसमें समय का मानक मात्रक सेकंड, दूरी का मानक मात्रक मीटर और चाल का मानक मात्रक मीटर पर सेकंड हमने पढ़ा था। साथ ही हमने कई प्रकार की घड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि किस प्रकार अलग अलग कार्यों के लिए हम अलग अलग प्रकार की घड़ियों को प्रयोग में लाते हैं। बच्चों, आप ग्राफ नामक शब्द से तो परिचित ही होंगे। ग्राफ हम दो राशियों की तुलना करने के लिए बनाते हैं। ग्राफ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 बार ग्राफ, नंबर 2 लाइन ग्राफ और नंबर 3 पाई ग्राफ। बार ग्राफ और लाइन ग्राफ बनाने के लिए हमें दो समतल रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें एक जो धरातल के समानांतर सीधी रेखा होती है वह एक्स एक्सिस कहलाती है और दूसरी उसके ऊपर लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है, उसको वाई एक्सिस कहा जाता है। दोनों एक्सिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है। दी गई दो राशियों में से हम एक राशि को एक्स एक्सिस के अनुदिश रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरी राशि को वाई एक्स के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। राशियों के दिए हुए मानों से इन दोनों लंबवत रेखाओं की सहायता से हम बार ग्राफ और लाइन ग्राफ बनाएंगे। पाई ग्राफ या पाई चार्ट भी जिसे कहते हैं, उसके लिए हमें एक वृत्त की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही हमें केंद्रीय कोण की आवश्यकता पड़ेगी। केंद्रीय कोणों को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और फिर उन्हें इस वृत्ताकार चार्ट के केंद्र पर अंकित करके विभिन्न राशियों के लिए पाई चार्ट बना सकते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारा वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसमें 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन गैस, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा 0.96% अन्य चीजें रहती हैं। इन आवर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज 78%, ऑक्सीजन इज 21%, carbon dioxide is 0.04% and other items are 0.96%. We can understand this percentage very easily with the help of pie chart. आओ बच्चों, हम अपनी ही कक्षा के किन्हीं 5 बच्चों के द्वारा विज्ञान विषय में प्राप्त किए गए अंकों के लिए एक बार ग्राफ और साथ में एक लाइन ग्राफ बनाना सीखते हैं। मान लो हमारी कक्षा में A1, A2, A3, A4 और A5 नाम के 5 बच्चे हैं, जिन्होंने विज्ञान की किसी परीक्षा में क्रमशः 70, 50, 65, 40 और 60 अंक प्राप्त किए हैं। अब हम इन बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों के लिए एक बार ग्राफ और उसके बाद एक लाइन ग्राफ बनाएंगे। आओ
अब किसी कार की चाल और समय के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लो कोई कार 5 मिनट की यात्रा करती है और हम उसकी चाल को प्रति मिनट नोट कर लेते हैं। यदि कार पहले मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे मिनट में दोबारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथे मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और पाँचवें मिनट में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो जब हम इसके लिए एक लाइन ग्राफ बनाएंगे तो वह इस प्रकार रहेगा। Let us plot a distance time graph where distance is given in kilometers and time is given in minutes. तो प्यारे बच्चों, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक एक्स एक्सिस। ये हमारी सीधी रेखा एक्स एक्सिस है, एक तीर का निशान है, और दूसरा वाई एक्सिस ये ऊपर की तरफ, जहां पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटती हैं उसे बोलते हैं हम ओरिजिन। एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हम इस तरह से 1 2 3 4, ये है हमारा टाइम। मिनट लिख देना अंदर एरो लगा के इस तरफ को, ऐसे, और ऊपर की तरफ को है डिस्टेंस। ये किलोमीटर में है और ये 1 2 3 हमारे किलोमीटर भी 1 2। तो टेबल में हमने देखा है 1 मिनट पर 1 किलोमीटर, तो निशान हुआ हमारा यहाँ पे दोनों के बराबर। 2 मिनट पर 2 किलोमीटर, ये इनके सामने। 3 किलोमीटर पर 3 मिनट पर 3 किलोमीटर, तो ये इनके सामने। इसी तरह 4 पे 4 के सामने ये, और 5 के ऊपर 5 मिनट के सामने। अब इन बिंदुओं को, जो बिंदु हमें मिले हैं पॉइंट्स, इन्हें हम जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि ये क्या बनती है, एक सरल रेखा। इसकी स्केल है एक्स अक्ष पर 10 यूनिट्स बराबर हैं 1 मिनट, यानी 20 यूनिट होंगे तो 2 मिनट। इसी तरह वाई एक्सिस पर 10 यूनिट बनाते हैं 1 किलोमीटर को। अगर हम 30 यूनिट लेते हैं तो इसका अर्थ होगा 3 किलोमीटर। 5 यूनिट का मतलब 50 किलोमीटर। इसी तरह अगर हमें 2.5 किलोमीटर 2.5 है तो हम 25 यूनिट तक जाएंगे।